खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। बड़ी खबर ये, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा, 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं अमित शाह। थोड़ी देर में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हैं, 3 चरणों में वोटिंग होगी और इस सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर। कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, बीजेपी मैनिफेस्टो जारी कर रही है, अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। क्या बड़े वादे जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ जम्मू में बीजेपी का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आप कह सकते हैं जारी करेंगे। संकल्प पत्र का नाम दिया जाता है बीजेपी के मैनिफेस्टो को, और मुख्य तौर पे जो लाइन है वो है शांति, स्थिरता, विकास, जम्मू कश्मीर पर मोदी का विश्वास। ये थीम लाइन है मुख्य तौर पे जो एजेंडा हो सकता है, क्योंकि इस रीजन में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, इसलिए युवाओं के लिए कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। फल के जो व्यवसायी इस इलाके के हैं उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराने को लेकर एक कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। आतंकवाद का खात्मा एक बड़ा मुद्दा होगा। इसके अलावा विपक्षी दलों पे वार भी होगा कि वो अलगाववादियों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि विपक्ष ने भी अपने घोषणा पत्र में जो कश्मीरी नौजवान जो जेल में हैं उनको छोड़ने की बात कही है, 370 पे रीलुक करने की बात कही है। तो जाहिर तौर पे इन दोनों को राष्ट्रवाद के मुद्दे से बीजेपी जोड़ेगी, तो राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण मुद्दा उनके घोषणा पत्र में हो सकता है। इसके साथ साथ चूंकि जम्मू कश्मीर को फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए, दुनिया के दूसरे देशों के भी फिल्म कलाकार चाहते हैं कि वो यहाँ आकर शूटिंग करें, तो ऐसे में कुछ रियायत यानी कि जो पैसे माफ़ करने की बात होती है बॉलीवुड के लिए, वो कुछ किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप शूटिंग करेंगे तो आपको कुछ फीसदी जो चार्जेस लगते हैं उसमें वो आपका बच सकता है। तो मुख्य तौर पे राष्ट्रवाद और विकास, ये 2 मुख्य मुद्दा होगा जो आपको पूरे के पूरे तौर पे बीजेपी के घोषणा पत्र में देखने को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर बाद उसे जारी करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि कल से, यानी आज घोषणा पत्र जारी करने के बाद अगले दिन उनकी एक 11 बजे के आसपास एक बड़ी सभा है। उसके बाद प्रधानमंत्री की भी 2-4 दिनों में सभा होनी है। तो एक तरह से बीजेपी का चुनावी प्रचार आज के घोषणा पत्र के लॉन्च के बाद पीक पकड़ेगा और 2 मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चुनाव प्रचार रहने वाला है। राष्ट्रवाद, आतंकवाद का खात्मा और जो विरोधी दल हैं उनका अलगाववादियों के साथ रिश्ता। तो कुल मिलाकर सीमाई क्षेत्र है, यहाँ काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, युवाओं के लिए खासकर जो बेरोजगारी इस इलाके में ज़्यादा है उसको दूर करने की बात होगी। फल की जो मार्केटिंग करते हैं उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने की बात होगी। सस्ते दर पर व्यापार के लिए सस्ते दर पर लोन की बात होगी। महिलाओं के लिए कुछ अलग सौगात की घोषणा हो सकती है। सबसे खास बात, कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन के लिए बीजेपी ने पहले भी कई सारे वायदा किए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मुकाम पे नहीं चढ़ा है। तो इस बार पार्टी इसके लिए कोई योजना ला सकती है, जिस योजना के तहत घाटी में खास करके कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके इर्द गिर्द बीजेपी का घोषणा पत्र रहने वाला। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, साथ में राम माधव हैं जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, और साथ ही मंच पे तमाम जिन नेताओं को कहा जाता था कि नाराज हो चुके हैं, सीनियर नेता जिनका टिकट कटा है, दोनों डिप्टी सीएम वो भी मंच पे सामने आपको मौजूद हैं। जी किशन रेड्डी नजर आ रहे हैं। तो अब घोषणा मैनिफेस्टो लॉन्च का कार्यक्रम शुरू होगा। कल भी दूसरे फेज के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची आई है और कल से आप देखेंगे कि बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है वो काफी पीक पकड़ता हुआ नजर आएगा। जी, तस्वीरें आपके सामने इस वक्त कुमार गौरव के जरिए आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं मंच पर। बीजेपी अपना घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जारी करने जा रही हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, जितेंद्र सिंह को भी आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं मंच पर। दोनों आज हमारे बीच संकल्प पत्र विमोचन के कार्यक्रम में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए संकल्प पत्र को सार्वजनिक करेंगे। ये इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष
अरविंद रैना जी से प्रार्थना करता हूं कि वह आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का वेलकम और स्वागत करें। चलो ठीक है। माननीय अशोक खजूरिया जी, आप भी मंच पर आ जाए, मंच की तरफ आ जाए। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आग्रह है कि आप भी मंच पर उपस्थित रहें। आदरणीय अशोक खजूरिया जी। मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी, चुनाव के प्रभारी जम्मू कश्मीर के श्रीमान जी कृष्ण रेड्डी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी, राज्यसभा के सांसद गुलाम अली खटाना जी हमारे बीच रहने वाले थे, अभी वो पहुंचे नहीं है, और इस संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी, संकल्प पत्र के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी, कुमार गौरव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए वहां पर मंच पर सभी लोग मौजूद हैं कुमार, और सवाल इसी को लेकर, सुरक्षा संकल्प पत्र में इसका जिक्र होगा, विकास कैसे होगा, पहले पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग हो चुका, अब केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, और खुद कैसे अपनों की नाराजगी, क्योंकि जब बीजेपी की लिस्ट आई थी तो खुद बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या जो टिकट के दावेदार थे उनका प्रदर्शन भी हमने देखा है। बीजेपी के लिए कितना आसान होगा इस बार का जम्मू कश्मीर चुनाव? कश्मीर का जो चुनाव है वो आसान बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ विपक्ष का गठबंधन भी है ऐसे में, और खासकर जम्मू का जो रीजन है, जम्मू का रीजन बीजेपी के लिए फलदायी जरूर होता है, वो फायदेमंद जरूर होता है, लेकिन कश्मीर में बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं होता। लेकिन हाँ, बीजेपी का चूंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, 370 खत्म हुए भी कई साल हो गए, बीजेपी ने दावा किया है और कई सारे आंकड़े ऐसे पेश किए हैं कि 370 खत्म होने के बाद से लगातार राज्य में विकास की बाढ़ आई हुई है, और जाहिर तौर पे ये एक लिटमस टेस्ट होगा कि दिल्ली में जो दावा बीजेपी करती है कि जम्मू कश्मीर में विकास की बाढ़ है, वो वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाता है बीजेपी के लिए। ये जो आपने बिल्कुल बात कही वो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी कई सारे सीनियर नेताओं के टिकट काटे गए, उससे भी एक भारी विद्रोह जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। पार्टी दफ्तर पर धरना प्रदर्शन तक यहाँ पे हुए, लेकिन उसके बाद सीनियर नेताओं को पार्टी ने साधने का प्रयास किया, किसी को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया, किसी को कोई कार्य दिया, लेकिन जाहिर तौर पे चुनाव से आपने कई नेताओं को दूर किया है, दिल में उनके दर्द है और कार्यकर्ता नाराज है, तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, नुकसान होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जम्मू के क्षेत्र में बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसे पहले की तरह फायदा मिलेगा, अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, लेकिन कश्मीर में चूंकि बीजेपी सभी सीटों पे चुनाव लड़ भी नहीं रही है, कुछ सीटों पे कश्मीर में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, बाकी कुछ इंडिपेंडेंट्स होंगे, उसको बाहर से समर्थन देगी। आपको याद होगा पिछली बार जब राम माधव प्रभारी थे जम्मू कश्मीर राज्य के, उस वक्त पीडीपी के साथ मिलकर राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और उस वक्त ये कहा गया था, बाद में जब ये गठबंधन टूटा उसके बाद 370 को लेकर उसके बाद ये कहा गया कि हमने राज्य में पीडीपी के साथ गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि हम कश्मीर में सत्ता में रहकर पैर जमाना चाहते थे। वो पैर जमाने के बाद आज 10 साल का वक्त बीत चुका है, देखना होगा। चुनाव 19 तारीख से पहले फेज की वोटिंग शुरू होगी, 3 फेज में वोटिंग होगी, कितना कन्वर्ट कर पाता है, चूंकि लास्टली देखा ये गया, चूंकि राम माधव बीजेपी के सिस्टम से आउट हो चुके थे, जब जम्मू कश्मीर चुनाव की बारी आई तो पहले जी किशन रेड्डी को चुनाव का प्रभारी बनाया गया, लेकिन फिर बीच में ही उनको राम माधव को भी सेम चार्ज दिया गया। तो जाहिर सी बात है बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, इसलिए राम माधव जो कि सिस्टम से बाहर थे, उनकी दोबारा जम्मू कश्मीर के चुनाव की वजह से बीजेपी के मुख्य धारा में एंट्री हुई। जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी है, देखना होगा बीजेपी क्या कर पाती है। घोषणा पत्र जारी होने वाला है, बेरोजगारी, महिलाओं के सम्मान की बात, फिर जो आतंकवाद का खात्मा, अलगाववादियों पे लगाम,
ये मुख्य मुद्दे भाजपा की तरफ से है। राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा बीजेपी आक्रामक तौर पे यहाँ उसका प्रचार करेगी, आतंकवाद के खात्मे की बात करेगी। विकास एक तरफ, विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद और आतंक के खात्मे का